हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। और इस सेशन में मैं सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें ट्रेवलर सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अपन कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जिसमें मैंने करवाया था लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट एंड रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। और इस सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो पार्ट 5 में हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है, उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को अपडेट कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, सेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लाइन दी गई है यहाँ पे। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जीएस वाई गुलाब सर एंड मैथ्स वाई ए ज्योति सर, मैथ्स के द्वारा ए ज्योति सर के द्वारा क्लास लिया जा रहा है और जीएस सर के द्वारा भी लिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के लिए ये है इसका स्कैनर, आप लोग इसे स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ या फिर आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे लेट्स क्वालिफाई नाउ, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। अगर अपन ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट को देखें तो सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा कि कितने टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स की बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है जहाँ पे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों से पूछा जाएगा। तो पहला अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एक टाइप होता है यहाँ पे, एक होता है फेसिंग इनसाइड, एक होता है फेसिंग फेसिंग इनसाइड, दूसरा होता है फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग आउटसाइड, और तीसरा होता है फेसिंग बोथ साइड। फेसिंग बोथ साइड मीन्स इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये तीन टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि फेसिंग जब इनसाइड होता है तो उसका राइट और लेफ्ट कहाँ पे होगा, आउटसाइड होगा तो उसका राइट लेफ्ट कहाँ पे होगा, अगर फेसिंग इनसाइड होगा तो प्रत्येक पर्सन का राइट और लेफ्ट कहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये सारे बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट में आपसे कॉन्सेप्ट में के जरिए आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आगे बिल्कुल सही तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए तीनों को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फेसिंग इनसाइड में। अगर फेसिंग इनसाइड की बात करें तो जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे होंगे उन सभी के पर्सन का फेसिंग कहाँ पे होगा, इनसाइड की ओर होगा, मीन्स सेंटर की ओर होगा, टेबल के अंदर देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ये सेंटर है, यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ वो इनसाइड देखेगा, यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ वो ये साइड देखेगा, जितने भी पर्सन है वो सारे इनसाइड की ओर देखेंगे। ठीक है, इनसाइड की ओर देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज को और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपोजिट। अपोजिट जैसे यहाँ पे जो भी पर्सन बैठेगा ये अपोजिट होगा इसके, ये अपोजिट होगा इसके, और ये अपोजिट होगा इसके। ठीक है, कॉर्नर टू कॉर्नर ट्रायंगल में अपोजिट नहीं होता है, एक पर्सन कॉर्नर तो दूसरा साइड वाले होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे रैंडमली मैं यहाँ पे किसी भी पर्सन को बैठाना स्टार्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ पे पर्सन्स को बैठाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ए को लिया, यहाँ पे ई को लिया, यहाँ पे डी है, या सी को ले लेते हैं, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है, और ये क्या हो गया, बी हो गया। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6 हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर राइट और लेफ्ट की बात करें तो फेसिंग यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेंटर की ओर दिखाई दे रहा है, मतलब सभी पर्सन का जो राइट होगा उन सारे पर्सन का राइट इस डायरेक्शन में आएगा, ये होगा राइट, जो कि एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में है। ठीक है, दूसरी चीज अगर अपन बात करें लेफ्ट, तो
तो ये है लेफ्ट, ठीक है। और ये लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में है, ये तो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन। ये चीजें बेसिक है जिसे आपको मालूम होना चाहिए। अगर अपन प्रत्येक पर्सन की लेफ्ट और राइट की बात करें, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए ई है, तो ई का राइट इस डायरेक्शन में आएगा और ये डायरेक्शन कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट आएगा कहाँ पे, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। अब देखो जैसे बी की मैं बात करूँ, तो बी का राइट इस डायरेक्शन में आएगा जो कि कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट होगा कहाँ पे, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। अगर एफ की बात करूँ तो एफ का भी राइट कहाँ पे आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, और जो राइट है वो आ जाएगा क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, किसमें यहाँ पे अप्लाई होगा, जो ये ए बैठा हुआ है तो ए के ये साइड में क्या होगा, इसका राइट होगा और ये साइड हो जाएगा लेफ्ट क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। सी बैठा है तो सी का इस डायरेक्शन में इसका राइट होगा और सी का इस डायरेक्शन में इसका लेफ्ट होगा। डी बैठा हुआ है तो अगर अपन डी की बात करें तो ये साइड क्या आएगा, ये साइड इसका लेफ्ट आएगा और ये साइड इसका क्या आएगा, राइट आएगा। ये चीज़ें होती है। पर्सन का पोजीशन जो हमने इससे पहले देखते आ रहे थे, जिस भी शेप को हमने डिस्कस किया था, जिस तरीके से वहाँ पे पर्सन्स के पोजीशन को यूज किया जा रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज किया जाएगा। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट होता है शेप का, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि मैं कोई भी पर्सन्स के यहाँ पे पोजीशंस को डिस्कस करूँ, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ए का पोजीशन ई के रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे अपन, लिखेंगे कि ए सिट्स, ई के ये साइड राइट है ना, और ए और ई के बीच में कोई पर्सन नहीं है तो यहाँ पे यूज करेगा इमीडिएट राइट, तो ए सिट्स इमीडिएट राइट टू ई, ठीक है, इमीडिएट राइट टू ई। या फिर सी के बारे में लिखेगा तो क्या लिख सकता है, सी सिट्स, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फेसिंग सेंटर है तो अपोजिट पर्सन को कैसे लिखेगा, इस तरीके से लिखेगा। जैसे अगर बी के बारे में लिख सकते हैं तो बी फेसेस सी, या फिर सी फेसेस बी, या फिर इसी को क्या यूज करेगा कि बी सेट्स अपोजिट टू सी, या फिर क्या यूज करेगा यहाँ पे कि सी सीट्स अपोजिट टू बी, इस तरीके से यूज करेगा। अगर आगे मैं बात करूं, या फिर डी का पोजीशन लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, मान लीजिए कि ए के रिस्पेक्ट में लिख दिए तो क्या होगा, डी सेट्स। अब देखिए जिस डायरेक्शन में ए बैठा हुआ वो डायरेक्शन ए का राइट होगा। देखिए यहाँ पे अगर राइट की तरफ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड राइट हो जाएगा, डी सेट सेकेंड राइट, सेकेंड राइट टू ए, ठीक है। अगर मान लीजिए डी का पोजीशन या फिर एफ का पोजीशन लिखते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, ए सेट्स, अच्छा सॉरी यहाँ पर ए है ना, वो एफ के अपोजिट बैठा हुआ है, ई नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जो ए बैठा हुआ है ये एफ के अपोजिट, ए सेट्स इमीडिएट राइट टू ई, अच्छा राइट है, ठीक है। क्या लिख सकता है कि एफ सेट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड। अब देखिए जहाँ पे एफ बैठा हुआ है वहाँ से अगर ये जैसे एफ बैठा हुआ है यहाँ पे, क्लियर है, ये जो एफ बैठा हुआ है यहाँ पे, अगर इसका पोजीशन ए से लिखते हैं तो ए से राइट और लेफ्ट दोनों साइड से इसका डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन है ये अपोजिट बैठा हुआ है एक दूसरे के। थर्ड राइट टू ए, या फिर इसी को लिख सकते हैं एफ सेट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, क्लियर है।
या फिर अगर लिखना होगा तो एफ फेसिस ए, या फिर ए फेसिस एफ, या फिर एफ सेट्स अपोजिट टू ए, या फिर लिख सकते हैं कि ए सेट्स अपोजिट टू एफ, ये लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आपने देखा होगा कि पर्सन के पोजीशन में किसी तरीके से कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसी तरीके से इसमें भी लिखा जा रहा है। अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि देयर आर टू पर्सन्स सिट्स बिटवीन, किसके बीच में, अगर हम अपोजिट पर्सन लेते हैं तो अपोजिट पर्सन के बीच में दो पर्सन बैठा हुआ है, बिटवीन डी एंड ई। इस टाइप से यहाँ पे पर्सन के पोजीशन को यूज किया जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो ये है फेसिंग आउटसाइड। फेसिंग आउटसाइड होता है तो इसका राइट और लेफ्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है, वो भी बाहर की ओर देखेगा, यहाँ पे बैठा हुआ है ये भी बाहर की ओर देखेगा, यहाँ बैठा हुआ है ये भी बाहर की ओर देखेगा, कॉर्नर पे बैठा हुआ है ये भी बाहर की ओर देख रहा है, इस साइड वाले ये भी बाहर देखेगा, चाहे वो सेंटर पे में, चाहे वो कॉर्नर पे बैठे या फिर साइड में, वो सारे सेंटर से बाहर देख रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। रेंडमली मैंने किसी पर्सन को बैठा दिया। अब समझिए अपोजिट, ए किसके अपोजिट है, बी के अपोजिट है, डी किसके अपोजिट है, सी के अपोजिट है, ई किसके अपोजिट है, एफ के अपोजिट है। क्लियर? और जब फेसिंग आउटसाइड है तो इनके राइट और लेफ्ट भी चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये साइड अब आ जाएगा राइट हो जाएगा, ये साइड क्या आ जाएगा, राइट, या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या, ये राइट कौन से डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। अगर अपन लेफ्ट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सभी पर्सन का इस डायरेक्शन में लेफ्ट हो जाएगा, और ये लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। अगर अपन बात करें पर्सन्स के लेफ्ट राइट की, जैसे ए बैठा हुआ है तो ए के ये साइड में क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, जो कि क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में है, और लेफ्ट कहाँ पे है, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। अगर अपन सी की बात करें तो सी का भी राइट इस साइड आ जाएगा, जिस साइड ए का राइट हुआ है, और जिस साइड ए का लेफ्ट हुआ है उसी साइड सी का भी लेफ्ट होगा। ठीक है, ये साइड क्या हो जाएगा, राइट, ये साइड हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ पे भी राइट बी का क्लॉकवाइज में, लेफ्ट हो जाएगा इसका एंटी क्लॉकवाइज में। डी की राइट की बात करें तो ये हो जाएगा डी का राइट क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा डी का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। ई की बात करें तो ये साइड इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जो कि क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, पर्सन्स के पोजीशन है तो उसी तरीके से यहाँ पे पर्सन्स के पोजीशन का भी यूज किया जाएगा, जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने देखते आ रहे थे। देखिए कैसे, जैसे अगर अपन बात करें अपोजिट पर्सन के तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई सिट्स अपोजिट टू, ई किसके अपोजिट में बैठा हुआ है, एफ के अपोजिट में, अपोजिट टू एफ। या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एफ सिट्स अपोजिट टू ई, ये लिख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज को ध्यान रखिएगा, क्या, फेसेस का यूज नहीं होगा क्योंकि सारे पर्सन है वो सेंटर से बाहर देख रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं। जैसे ई फेसेस एफ, या फिर एफ फेसेस ई, ये क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे क्यों, क्योंकि ऑल आर फेसिंग, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, अपोजिट बैठे हुए हैं लेकिन सभी कहाँ देख रहे हैं, सेंटर से बाहर, केंद्र से बाहर की ओर।
बाकी जो पर्सन्स के पोजीशन थे तो सेम तरीके से पर्सन्स के पोजीशन भी यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब देखो कैसे, यहाँ पे लिखा जाएगा कि ई सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। देखिए उसी तरीके से यूज किया जा रहा है। अगर अपन सी के बारे में लिखें, या फिर मान लीजिए, चलिए सी के बारे में देखते हैं। अगर हम सी के पोजीशन लिखते हैं ई के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, सी सिट्स सेकेंड राइट, किसके सेकेंड राइट में, ई के सेकेंड राइट में। अब देखिए यहाँ पे अगर लिखना होगा कि दो पर्सन के बीच में, जैसे अगर अपोजिट पर्सन लेते हैं तो कौन कौन सा अपोजिट पर्सन, ए और बी, ए और बी। तो देयर आर टू पर्सन्स सिट्स बिटवीन, सिट्स बिटवीन किसके बीच में, ए एंड बी। उसी तरीके से पोजीशंस का यहाँ पे यूज किया जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इमीडिएट का यूज करेगा तो बी सेट्स इमीडिएट राइट, किसके इमीडिएट राइट में, बी सेट्स इमीडिएट राइट टू एफ, या फिर बी सेट्स इमीडिएट लेफ्ट, किसके इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ये हो जाएगा। तो आपने देखा है कि अभी तक पर्सन्स के पोजीशन में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव, चेंजेस नहीं आ रहे। चेंजेस क्या हो रहे हैं, फेसिंग को लेकर, फेसिंग आउटसाइड हो रहा है तो उसी पे फिर राइट और लेफ्ट चेंजेस हो रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब देखिए फेसिंग बोथ साइड मीन्स, फेसिंग बोथ साइड, फेसिंग बोथ साइड मीन्स क्या होता है कि कुछ पर्सन सेंटर की ओर देख रहे हैं तो कुछ पर्सन सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब होता है फेसिंग इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड एंड आउटसाइड। अब इस तरीके से दे देगा। अब समझिए मेरी बात को, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा कि देयर आर 6 मेंबर्स या देयर आर 6 पर्सन्स आर सिटिंग। देखिए ये मैं बस कॉन्सेप्ट के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। अब बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो तो भाई साहब जरूरी नहीं है कि 6% देगा, आप इस बात को समझना। 6% तो देगा, कम से कम 6% तो रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन में। 6 की जगह पर 9 भी हो सकता है, ठीक है। ये दे देगा कि देर आर 9 पर्सन आर सिटिंग इन अ ट्रेंगुलर टेबल एंड ऑल आर सिटिंग साइड ऑफ अ टेबल, सभी साइड में बैठे हुए, कॉर्नर पे कोई नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट सेम यूज होगा। क्लियर है। देर आर 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ ट्रेंगुलर टेबल, ट्रेंगुलर टेबल, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं, और ये पर्सन कौन कौन है, जो पर्सन्स हैं इसके बारे में दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये सभी। ये दे देगा कि 3 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ कॉर्नर एंड 3 persons are sitting मिडिल ऑफ द साइड, ये दे देगा। अब इस तरीके से देगा यहाँ पे कि द वन हु, अब ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से स्टेटमेंट में चेंज करेगा। ये दे देगा कि द वन हु सिट्स इन मिडिल
of the side are facing outside, या फिर इनसाइड, चलो इनसाइड दे देते हैं, इनसाइड, and the one who sits corner are facing inside, आर फेसिंग इनसाइड। अब रेंडमली मैं किसी पर्सन को बैठा देता हूँ। देखिए कॉर्नर के लिए बोला गया है आउटसाइड, कॉर्नर पे जो बैठे हुए हैं वो आउटसाइड, सॉरी इनसाइड ने, इनसाइड तो साइड वाले हो गए ना, इसको दे देते हैं आउटसाइड। आउटसाइड, ठीक है। तो ये बाहर की ओर देखेगा, ये भी बाहर की ओर देखेगा और ये भी बाहर की ओर देखेगा, लेकिन जो साइड में बैठा हुआ है ना वो इनसाइड की ओर देखेगा, ठीक है। अपोजिट की बात करें तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट होगा, लेकिन यहाँ पर फेसेस का यूज नहीं करेगा क्योंकि कुछ पर्सन अंदर देख रहे हैं, कुछ पर्सन बाहर देख रहे हैं, और अपोजिट वाले एक अंदर देख रहा है तो दूसरा बाहर देख रहा है। और रेंडमली किसी पर्सन को बैठा दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने ले लिया ई को, यहाँ पे ले लिया बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ को मैंने ले लिया, और ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पर्सन के फेसिंग के अनुसार इस इन सभी के लेफ्ट और राइट होगा। जैसे ई की बात करूँ मैं तो ई का फेसिंग कहाँ है, आउटसाइड है। जब आउटसाइड है ना तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज में इसका लेफ्ट हो जाएगा। सी का फेसिंग कहाँ पे है, इनसाइड की ओर है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में राइट होगा, और लेफ्ट है ये आ जाएगा आपका क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। एफ की मैं बात करूँ तो एफ का राइट है ना, ये राइट आ जाएगा क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, और लेफ्ट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। बी का फेसिंग इनसाइड है तो इसका राइट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में, और लेफ्ट आ जाएगा क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। अगर अपन डी की बात करें तो डी का फेसिंग आउटसाइड है तो इसका आ जाएगा क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में राइट हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में इसका लेफ्ट आ जाएगा। ए का फेसिंग इनसाइड है तो इसका जो राइट टर्न है, ये राइट टर्न इसका आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट आ जाएगा इसका क्लॉकवाइज। तो आपने देख रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति का फेसिंग अलग अलग डायरेक्शन में, उसी के अकॉर्डिंग इनके राइट एंड लेफ्ट जो टर्न होता है वो डिपेंड होता है किस पे, पर्सन्स के फेसिंग पे। अब पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर अगर अपोजिट की पर्सन्स की बात करें तो ए सिट्स अपोजिट टू एफ, या फिर एफ सिट्स अपोजिट टू ए। क्लियर है। अब यहाँ पर फेसेस का यूज नहीं करेगा, समझिए कैसे, ए फेसेस एफ, या फिर एफ फेसेस ए, ये वर्ड का यूज नहीं करेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पर्सन फेसिंग इनसाइड है और एक क्या है, आउटसाइड। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो ए है वो कहाँ पे देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, एंड जो एफ है ना ये देख रहा है आउटसाइड की ओर, और इसी के कारण ये गलत हुआ। बाकी अगर इमीडिएट राइट इमीडिएट लेफ्ट की बात करें तो जैसे यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो, कैसे कि एफ सिट्स इमीडिएट राइट, किसका इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट ऑफ बी। अगर हम बात करें एफ के बारे में तो एफ सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से पॉइंट का यूज कर सकते हैं कि देयर आर, ऐसे कि जो डी है
डी सिट्स सेकेंड राइट टू एफ, इसका यूज करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे पर्सन्स का जो सिटिंग है, एक पर्सन का सिटिंग दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके से यहाँ पे यूज करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो 6% दिया गया है, और ये 6% कौन कौन है, देखिए गौरव, किंजल, डॉली, नैना, विक्की एंड पारस, ये सभी एक ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हुए हैं। 3 पर्सन हैं, ये कहाँ पे बैठे हुए हैं, कॉर्नर पे, और जो 3 पर्सन हैं ये कहाँ पे बैठे हुए, मिडिल ऑफ द साइड में। ऑल आर फेसिंग कहाँ पे, इनसाइड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर शेप की डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप हो गया, ठीक है, और सभी पर्सन अंदर की ओर देख रहे हैं, तो इस तरीके से अपन ड्रॉ कर देंगे। आगे देखिए क्या बोला गया है, गौरव सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डॉली। हमें नहीं मालूम कि गौरव कॉर्नर पे है या साइड पे है ना, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया। तो एक काम करते हैं ना, काम ये करते हैं कि एक बार आप गौरव को ले लो साइड पे, और सेकेंड राइट है किसके, डॉली के, तो डॉली यहाँ देना पड़ेगा, डॉली को भी साइड में देना पड़ेगा। डॉली यहाँ पर है, तभी तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड में गौरव आ गया। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि ये ट्रायंगुलर शेप टेबल है और फेसिंग इन साइड है। 1 2 3 आ गए, एक ये भी आ गए 4, ये भी हो गए 5, और ये भी हो गए 6। क्लियर है। तो एक बार हम डॉली को कहाँ दे देते हैं, तो आप बोलोगे कि गुरुजी आप दे दो कॉर्नर पे। तो है, जब डॉली कॉर्नर पे है तो गौरव भी कॉर्नर पे होगा, क्योंकि सेकेंड राइट बोला है ना। आगे बोला गया है कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन गौरव एंड विक्की, गौरव और विक्की के बीच में 2 पर्सन है। इसका मतलब है कि जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6 हैं, ट्रायंगुलर टेबल की बात हुई है, तो ये दे दे कि 2 पर्सन बैठे हुए हैं, 2 पर्सन बैठे हुए हैं गौरव और किसके बीच में, विक्की के बीच में, मीन्स गौरव और विक्की एक दूसरे का अपोजिट आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे गौरव है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, विक्की आ जाएगा, और गौरव यहाँ पे कॉर्नर पे तो यहाँ पे साइड पे कौन आ जाएगा, विक्की आ जाएगा। क्लियर है। आगे बोला गया है किंजल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विक्की, किंजल विक्की के इमीडिएट लेफ्ट में, तो भाई साहब यहाँ पे किंजल आ जाएगा साइड में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, किंजल आ जाएगा। आगे बोला गया है 2 पर्सन सिट बिटवीन पारस एंड किंजल, पारस और किंजल के बीच में 2 पर्सन है, तो किंजल यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पारस, यहाँ पे किंजल है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पारस। आगे बोला गया है नैना डज नॉट सिट्स मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, जो नैना है वो मिडिल में नहीं बैठी है, मतलब एक पर्सन और है नैना, तो इसमें नैना कहाँ पे आ जाएगी, तो आप बोलो गुरुजी कॉर्नर पे, और इसमें कहाँ पे आ जाएगी, तो साइड में। और ये बोला गया है कि जो नैना है ये डज नॉट सिट्स मिडिल ऑफ द टेबल, और भाई साहब नैना ये तो मिडिल में आ गई। अब देखो इसका मतलब ये डायग्राम गलत हो गया, हमारा डायग्राम कौन सा सही हुआ, ये डायग्राम सही हुआ। आ जाइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर रिस्पेक्टिवली, ये बोला गया है। पहला है गौरव पारस, दूसरा है विक्की डॉली, तीसरा है नैना किंजल, है ना, चौथा है बोथ ए एंड बी, पांचवा है बोथ बी एंड सी। चलिए इसका देखते हैं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो क्वेश्चन है ये बोला गया है कि कौन सा पेयर है जो इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट रिप्रेजेंट कर रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। गौरव और पारस की बात करते हैं, गौरव और पारस की बात करते हैं। अब देखो गौरव कहाँ पे, गौरव यहाँ पे, पारस यहाँ पे, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिससे यहाँ पे आप ऑप्शन को समझना, ऑप्शन में दिया गया है पहला ऑप्शन गौरव एंड पारस,
और ये दिया गया इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले है इमीडिएट लेफ्ट यूज किया गया है, तो जो नेम पहले होगा उसका इमीडिएट लेफ्ट, जैसे यहाँ पे गौरव है तो गौरव के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए पारस। इमीडिएट राइट यूज किया गया तो इमीडिएट राइट पारस के लिए यूज किया गया कि पारस के इमीडिएट राइट में गौरव होना चाहिए, है ना। तो ये होता है इसका रिस्पेक्टिवली का मतलब। अगर हम देखें तो गौरव के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, पारस, और पारस के इमीडिएट राइट में कौन है, गौरव, मतलब ए ऑप्शन तो चलिए सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन में था विक्की एंड डॉली, तो विक्की एंड डॉली की बात करें तो विक्की के इमीडिएट राइट में डॉली बन रही है ना, और डॉली के इमीडिएट लेफ्ट में विक्की आ रहा है ना, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो खत्म हो गया, क्योंकि विक्की के इमीडिएट राइट में है जो कि पहले दिया गया था कि इमीडिएट लेफ्ट। आगे बोला गया है तीसरा ऑप्शन था नैना और किंजल का, तो आप देखो नैना के इमीडिएट राइट में किंजल है और किंजल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, नैना है। यही दिया गया है ना, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस चीज़ों को देखिए। अब आप लोग कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, उस चीज़ों पे आप थोड़ा सा टारगेट कीजिए। ऑप्शंस तो मैंने दिखाई दिए, ठीक है, ऑप्शंस तो मैंने दिखा ही दिए। आ जाइए इधर, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट पर्सन के लेफ्ट में, तो भाई यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो विकी के इमीडिएट राइट में है ना, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ सही कब होता, जब डॉली पहले होती और विकी बाद में होता, ठीक है। नैना और किंजल, अब देखो नैना के इमीडिएट राइट में है, मतलब ये भी गलत है, तो सही हमारा कौन सा होगा, सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन विक्की एंड द इमीडिएट पर्सन सिट्स राइट ऑफ गौरव, विक्की और जो पर्सन गौरव के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, ये दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीज़ों को हटाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो किसके बारे में बोला गया है, उस चीज़ को थोड़ा सा आपको गौर करना होगा, ठीक है, गौर करना होगा। ये बोला गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि विक्की और जो गौरव के इमीडिएट राइट में है, तो विक्की ये रहा, विक्की तो ही है, गौरव ये है, और गौरव के इमीडिएट राइट में नैना है, ये दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन एक है, तो कौन सा ऑप्शन में वन है, ऑप्शन नंबर ए। Who among the following sits to the immediate left of the person who sits third to the right left of Paras? इमीडिएट लेफ्ट, कौन सा पर्सन है इमीडिएट लेफ्ट में, किसके इमीडिएट लेफ्ट में, जो पर्सन पारस के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। आ जाइए इधर, देखिए पारस कहाँ पे है, यहाँ पे है पारस, इसका थर्ड लेफ्ट एक दो तीन किंजल है, इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन है, नैना है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, नैना, लेकिन नैना नहीं दिया है। पर्सन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ विकी, जो पर्सन विकी के सेकेंड राइट में, तो भाई नैना तो सेकेंड लेफ्ट में है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। पर्सन सिट्स इन फ्रंट ऑफ डॉली, डॉली के जो फ्रंट मीन्स अपोजिट वर्ड का यूज किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही है। भाई डॉली के अपोजिट ही तो है ये, ऑप्शन नंबर बी सही है। पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गौरव, जो गौरव के इमीडिएट लेफ्ट में, भाई नैना तो इमीडिएट राइट में, मतलब ये भी गलत है।
तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4। डैश सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डॉली एंड सिट्स डैश टू द लेफ्ट ऑफ किंजल। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा जो यहाँ पे नेम दिया गया है ये वाला, और सेकेंड ब्लैंक पे कौन आएगा जो ये सेकेंड नंबर पे पोजीशन दिया गया है, सेकेंड वर्ड, ठीक है, इसी का यूज होगा यहाँ पे। अब देखो गौरव फोर्थ, डॉली किंजल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें गौरव फोर्थ है, पारस फिफ्थ है, गौरव फिफ्थ है, पारस थर्ड है, नन ऑफ दीज है। आ जाइए इधर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये दिया गया था कि जो डॉली है, डॉली के फिफ्थ लेफ्ट में और किंजल के लेफ्ट में कौन है। फिफ्थ सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डॉली। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, आ जाइए इधर। अब देखिए क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले अगर दिया गया था तो अगर हम गौरव को रखते हैं तो गौरव सिट्स लेफ्ट ऑफ डॉली। क्या गौरव डॉली के लेफ्ट में है? गलत है ना, ये तो राइट में। 1 2 3 4, ठीक है। और किंजल के भी लेफ्ट में, किंजल के लेफ्ट में है लेकिन डॉली के राइट में, मतलब ये तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। सेकेंड था पारस एंड फिफ्थ। पारस की बात करें तो पारस देखिए, पारस तो डॉली के फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डॉली, डॉली के फिफ्थ लेफ्ट। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, गलत हो गया। पारस की मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5, हाँ पारस आ रहा है फिफ्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट। और कितना लेफ्ट है किंजल से? 1 2 3, थर्ड है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, पारस एंड फिफ्थ दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। सी की मैं बात करूँ तो गौरव और फिफ्थ दिया था, तो भाई साहब गौरव तो ये फोर्थ लेफ्ट है, ये फिफ्थ लेफ्ट कहाँ है, ये फोर्थ लेफ्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। डी की अपन बात करें तो डी में पारस एंड थर्ड दिया है, तो पारस तो फिफ्थ लेफ्ट है और किंजल के थर्ड लेफ्ट है, मतलब ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन नैना एंड पारस, नैना और पारस के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है? तो भाई नैना यहाँ पे है और पारस यहाँ पे है, तो ये दोनों के बीच में गौरव है। ऑप्शन था कि पर्सन सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डॉली, सेकेंड राइट ऑफ डॉली सही है। पर्सन सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ किंजल, गलत है, थर्ड लेफ्ट थोड़ी है, ये सेकेंड लेफ्ट है। पर्सन सिट्स फिफ्थ राइट ऑफ पारस, 1 2 3 4 5, ये तो फिफ्थ राइट हो रहा है ना, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो जो हमारा सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। आगे देखिए तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 6 पर्सन है, सीमा, नैना, रितु, रिया, जिया एंड परी, ये सभी ट्रायंगुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए। देयर आर 3 सीट्स ऑन ईच साइड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल, 3 सीट्स आर वैकेंट। अच्छा, टोटल 6 पर्सन है लेकिन सीटें हैं कितना, 9, क्योंकि 3 सीट है वो वैकेंट है, खाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो वैकेंट सीट है वो एडजेसेंट नहीं है, ये बोला गया। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन सीमा एंड परी बट नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, दोनों के बीच में एक पर्सन है लेकिन एक ही साइड में नहीं है, अलग अलग साइड में। नैना सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ परी, जहाँ परी बैठेगी उसका इमीडिएट राइट में नैना है। रिया सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम द सीमा, रितु सिट्स अलोन
on one of the side of the table. जया एंड रिया आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर. जया और रिया एक दूसरे के नेबर नहीं है. जया डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू वैकेंट. जो जया है वो वैकेंट के पास में नहीं है. अब देखिए इसी से रिलेटेड हम क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं. सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख लिए थे. अब सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से पर्सन्स को बैठाया जाए. अब ये भी दिया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6 हैं लेकिन सीट है 9. पर्सन 6 हैं लेकिन सीट कितने हैं, 9 है. तो 9 है इसका मतलब 3 सीट है, वो क्या होगा, वैकेंट होगा. चलिए तो बैठाना स्टार्ट करते हैं. अच्छा फेसिंग कहाँ पे है, फेसिंग आउटसाइड है. अब देखो ऑल आर फेसिंग कहाँ पे, आउटसाइड है. 3 सीट्स वैकेंट बोला गया है. प्रत्येक साइड पे 3 सीटें होंगी. चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा टेबल बड़ा लेते हैं. ये हो गए 1 2 3, ये हो गए 1 2 और ये हो गए 3, 1 2 और ये हो गए 3. अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पर्सन्स को बैठाना स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं सीमा और परी. क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक पर्सन है और दोनों किसी भी साइड पे बैठे, एक ही साइड पे नहीं है, अलग अलग साइड पे है. अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम सीमा को देते हैं तो परी यहाँ नहीं होगी, अगर सीमा यहाँ है तो परी यहाँ नहीं होगी. तो हम क्या करते हैं कि दोनों के बीच में एक पर्सन है, तो एक बार मान लीजिए कि हम सीमा को यहाँ मान लिए, पूरी प्लेस खाली आप कहीं मान लो, लेकिन ध्यान रखना है कि एक ही साइड ना आए. और ये कौन हो जाएगी, परी. और कंडीशन ये भी तो बनता है कि भाई साहब ये सीमा है तो एक, अच्छा फेसिंग आउटसाइड है ना, 1 मिनट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3 हो गए. तो कंडीशन ये बनता है कि यहाँ पे हम देते सीमा को, तो ये कौन आ जाएगी, यहाँ पे परी आ जाएगी इस वाले प्लेस पे. ठीक है. आगे देखिए क्या है कि यहाँ पे एक था परी से और रिलेटेड था कि जो नैना है वो इमीडिएट राइट ऑफ परी. जब फेसिंग यहाँ पे आउटसाइड है तो राइट इसका क्लॉकवाइज में होगा, और परी यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन आएगी, नीमू. नीमू क्योंकि इमीडिएट राइट ऑफ परी, और यहाँ पे कौन आ जाएगी, नीमू. ठीक है. इसके बाद क्या देख सकते हैं कि रिया है, ये 2 प्लेस है ये. ठीक है, यहाँ पे 2 प्लेस है. 1 मिनट, ये 2 नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए आप लोग, ये 2 नहीं है, ये है 2 है लेकिन TWO है, 2 प्लेस अवे सीमा. ठीक है, 2 प्लेस अवे सीमा कौन, रिया है. सीमा के 2 प्लेस, अच्छा डबल ई दे दिया इसीलिए मैं कहाँ कहाँ आ गई सीमा. ये आई है ना, आई है, इसको हम सही कर देते हैं नेम को. ये है सीमा, यहाँ पे सीमा, और सीमा हो जाएगी यहाँ पे. आगे देखिए ये बोला गया कि सीमा से 2 प्लेस आगे है, तो ध्यान रखिएगा 2 प्लेस आगे का मतलब गैपिंग 1 रखना होगा. तो गैपिंग 1 रखेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पड़ गई. तो हमारे लिए पॉसिबल है कि यहाँ पर दे दें हम किसको, रिया को दे दें. ठीक है. और दूसरी चीज़ यहाँ पे सीमा है तो यहाँ पे कौन होगी, यहाँ पे आ जाएगी कौन, रिया. और ये भी ध्यान रखना है कि 3 प्लेस वैकेंट है और तीनों एक साथ नहीं है. मतलब यहाँ पे हो सकता है कि ये वैकेंट हो, ये भी वैकेंट हो, ये भी वैकेंट हो. ठीक है, या फिर तीनों साइड पे एक एक सीट वैकेंट हो.
ये भी पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया गया था। इंफॉर्मेशन ये था कि रितु सिट्स अलोन ऑन वन साइड ऑफ द टेबल। रितु है, ये अकेले है टेबल पे, और वो किसी भी साइड में हो सकती है। अब अगर हम ये साइड बात करें तो ये साइड में आप देखिए तो यहाँ भी पर्सन है, यहाँ भी पर्सन है, यहाँ भी पर्सन है, तो यहाँ से तो एलोन वर्ड का यूज नहीं हो पाएगा, मतलब ये गलत है। इस वाले में बात करें तो यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे पर्सन है, तो ये दो साइड तो पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे भी ऋतु को 1 2 3 ऋतु दे सकते हैं, यहाँ पे ऋतु को दे सकते हैं। अच्छा 1 2 3 4 4 पर्सन आ गए, एक ऋतु मिला देंगे तो 5 हो जाएगा ना। देखिए अगर हम ऋतु को दें तो ऋतु को कहाँ कहाँ दे सकते हैं। अभी हमें यह भी ध्यान रखना होगा वैकेंट प्लेस का, क्योंकि जो वैकेंट प्लेस है ये एक साथ नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम ऋतु को यहाँ पे देते हैं तो ये दोनों वैकेंट नहीं होगा। अगर ये वैकेंट होगा तो यहाँ पे कोई पर्सन होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पर्सन को दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ऋतु जिस साइड बैठी हुई है वो अकेली है। इसका मतलब ये दोनों सीट खाली रह जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वैकेंट सीट एक साथ नहीं है। मतलब यहाँ से ऋतु को हमें हटाना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आ जाएगा कि अगर हम इस वाले प्लेस पे ऋतु को रखते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। तो हमें रखना पड़ेगा कहाँ पे? ऋतु को बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, ऋतु के बीच में रखना पड़ेगा। आगे क्या बोला गया था कि जया है वो वैकेंट प्लेस के पास में नहीं है। जया है ये वैकेंट प्लेस के पास में नहीं है। और जया से एक और इंफॉर्मेशन था कि जया एंड रिया डज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। मतलब यहाँ पे जया नहीं आएगी और यहाँ पे जया नहीं आएगी, जया यहाँ पे भी नहीं आएगी, तो जया के लिए हमारे पास ये एक जगह बचा है। अब देखो एक वैकेंट सीट, ये दूसरा वैकेंट सीट और ये तीसरा वैकेंट सीट। डायग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका क्या करें, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर क्वेश्चन का ले लीजिए, क्योंकि सोल्व तो करना ही है हमें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस की ओर अगर देखें तो ये बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में, हु सिट्स सेकेंड राइट ऑफ नीमो। नीमो के सेकेंड राइट में कौन है? ऑप्शन है पर्सन हु सिट्स सेकेंड राइट ऑफ रिया। ऑप्शन बी है पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ परी। पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन रिया एंड जया। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर ई है बोथ ए एंड सी। आते हैं डायग्राम पे। सेकेंड राइट ऑफ नीमो, तो सबसे पहले नीमो को देखते हैं कि नीमो बैठी कहाँ पे। तो नीमो ये है, इसके सेकेंड राइट में कौन है? तो फर्स्ट सेकेंड ऋतु है, लेकिन ऋतु नेम नहीं दिया है। पहला ऑप्शन था कि पर्सन सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ रिया, रिया के सेकेंड राइट, तो भाई रिया के सेकेंड राइट में सीमा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी बोला था कि पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ परी, परी के थर्ड राइट, तो 1 2 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। सी में है पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन रिया एंड जया। एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब है कि दोनों साइड से डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। 1 2 3 इधर से, तो इधर से भी 3 होनी चाहिए। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग जया। जया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? जया सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वैकेंट सीट्स, वन पर्सन सिट्स बिटवीन जया एंड रिया, नीमो सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जया, बोथ ए एंड सी, एंड ऑल आर ट्रू। देखिए आ जाइए यहाँ पे, पहला ऑप्शन था कि जया सिट्स सेकेंड राइट ऑफ वैकेंट सीट। वैकेंट सीट्स के सेकेंड राइट में है क्या? जया सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वैकेंट सीट्स। देखिए जया वैकेंट सीट्स के सेकेंड राइट में है ना। अब देखो ये वाला, ठीक है, मतलब ए तो सही है। बी की अगर अपन बात करें तो वन पर्सन सिट्स बिटवीन जया एंड रिया, जया और रिया के बीच में एक पर्सन है,
मतलब बी भी सही है। सी था कि नीमो सिट सेकेंड राइट ऑफ जया, नीमो सेकेंड राइट ऑफ जया, ये भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, तो बोथ ए और सी नहीं होगा क्योंकि बी भी तो सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ई। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इमीडिएट नेबर्स, कौन सा फॉलोइंग पेयर है जो इमीडिएट नेबर होगा, चाहे वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठे या इमीडिएट राइट में, उससे कोई मतलब नहीं है, बस नेबर होना चाहिए। आगे देखिए, अच्छा ऑप्शन दिया गया है परी एंड वैकेंट सीट, जया एंड नीमो, परी एंड नीमो, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी। आगे बढ़िए, देखिए पहला ऑप्शन था कि परी एंड वैकेंट सीट, भाई परी और वैकेंट सीट तो नहीं है नेबर, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। बी था जया एंड नीमो, तो जया और नीमो ये तो इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब बी भी गलत हो गया। सी था परी एंड नीमो, परी और नीमो इमीडिएट नेबर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन जय एंड नीमा, जय और नीमा के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है, पर्सन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रितु, जो रितु के थर्ड लेफ्ट में है वो है क्या, देखेंगे। पर्सन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सीमा, सीमा है ना, सीमा के थर्ड राइट में है वो है क्या, एग्जैक्टली बिटवीन जय और नीमो के। पर्सन सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ रिया, रिया का जो फिफ्थ लेफ्ट में है वो है क्या, चलिए देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन था जो पर्सन रिया के थर्ड लेफ्ट में है वो है क्या, जय और नीमू के एग्जैक्टली बिटवीन में। देखिए जया और नीमो के एग्जैक्टली बिटवीन, जया यहाँ पे है, नीमो यहाँ पे है, तो परी है ना एग्जैक्टली बिटवीन, हाँ या ना, परी है। अब देखिए जब ये परी है तो ये बोला गया पर्सन सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ रितु, रितु के थर्ड लेफ्ट है क्या, एक दो तीन, सही है, ये ऑप्शन सही है, रितु के थर्ड लेफ्ट ही तो है। पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सीमा, सीमा के थर्ड राइट, एक दो सेकेंड राइट है, थर्ड राइट नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। पर्सन सिट्स फिफ्थ लेफ्ट ऑफ रिया, रिया के फिफ्थ लेफ्ट, एक दो तीन चार पाँच, ये भी सही है, सी भी सही हो गया, मतलब ए और सी दोनों सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड सी, ऑप्शन नंबर ई। आगे बोला गया इफ जया एंड रिया इंटरचेंज देयर पोजीशन देन हु अमंग द फॉलोइंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जया, जया और रिया आपस में अपने अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं, तो बदलने के बाद फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जया कौन होगी, ऑप्शन है नीमू, परी, रितु, रिया, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं, देखिए जया और रिया दोनों अपने अपने जगह को बदल ले, मतलब कहानी में ये है कि ये जो जया है यहाँ पे रिया आ जाए और ये जो रिया है यहाँ पे जया आ जाए। इतना करने के बाद जया के फिफ्थ राइट में कौन है, तो जया के फिफ्थ राइट एक दो तीन चार पाँच निमो है, और निमो किस ऑप्शन में था, निमो था ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, और ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट से सारे जो भी कॉन्सेप्ट थे इससे बेसिक क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर दिए। अब जो आगे का सेशन होगा उसमें मिक्स्ड शेप से क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको बेसिक देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस वेरिएबल का भी देखने को मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और जो भी डाउट होते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंड करेंगे, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, है ना, वैसे स्टूडेंट के बीच में शेयर करें जो बैंकिंग या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हों, या फिर और भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, उनके बीच में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों से फिर मुलाकातें होगी अगले सेशन में। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े हैं, लेट्स क्वालिफाई नाउ परिवार के साथ जुड़े। आप लोग भी लेट्स क्वालिफाई नाउ के एक बेहतरीन परिवार हैं, सदस्य हैं। ठीक है, चलिए
आज सेशन को यहीं पे रोकते हैं और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।